नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे YouTube चैनल हेल्प हिंदी पर। आज आपको एक विशेष टॉपिक लेकर हम आए हैं, गांव में दूध डेयरी कैसे खोलें। जैसा कि आपने हमारा थंबनेल भी देखा होगा। तो दोस्तों, आपका अगर ग्रामीण क्षेत्र से रहते हैं तो दूध डेयरी का एक बिजनेस फ़ायदेमंद बिजनेस होता है। आपको पता है यहाँ पर कमीशन बेस्ड काम होता है और आपको इन्वेस्टमेंट के नाम पर जीरो होता है, लगभग जीरो होता है। 20-25 हज़ार रुपये आज की डेट में कोई बिजनेस करने पर अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो उसे आप जीरो ही समझ सकते हैं। तो दूध डेयरी का बिजनेस बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। यहाँ पर आपको ना तो किसी के यहाँ दूध लेने जाना है और ना किसी को देने जाना है। आपके गाँव के लोग ही आपके यहाँ दूध लेकर आएंगे। क्यों लेकर आएंगे, ये भी एक कारण है। और जो कंपनी है जिसकी भी आप दूध डेयरी खोलेंगे, जैसे कि पराग दूध डेयरी है, मदर डेयरी है, बाबा डेयरी है, अमूल डेयरी है, बहुत सारी डेयरियां दोस्तों चल रही हैं, नमस्ते इंडिया डेयरी है। इनकी जो गाड़ी आती है, यही कंपनियां आपके घर से दूध उठा ले जाएंगे अपने प्लांट पर। तो ये आपको बहुत ही सिंपल है, ना तो आपके यहाँ किसी को सामान लेना है ना किसी को देना है। आपके यहाँ कस्टमर आएगा, क्यों आएगा, उसका कारण है कि उनको ज़्यादा अच्छा पैसा मिलेगा दूध का। जो आपके गांव में दूधिये होते हैं, दूध लेने वाले होते हैं, वो आपका भैंस का दूध दोस्तों 40 रुपए ले रहे हैं आज की रेट में। जबकि वही अगर आप डेयरी में लेकर जाते हैं तो आपका दूध 60 रुपए से लेकर के 90 रुपए, डिपेंड करेगा ये आपकी जो भैंस है वो कब से दूध दे रही है, समय पर डिपेंड करता है। तो उनको भी फायदा होता है, जहाँ 40 में उन्हें बेचना पड़ रहा मजबूरन, उनको अभी अच्छा रेट मिलेगा तो ऑटोमेटिक आपके यहाँ दूध लेकर आएंगे। तो मतलब कि दूध डेयरी खोलेंगे कैसे, क्या प्रोसेस है, ये इस वीडियो में सीखने वाले हैं। A to Z जानकारी देंगे दोस्तों। आप कहीं से भी वीडियो क्यों ना देख रहे हो, इंडिया के किसी भी राज्य से वीडियो क्यों ना देख रहे हो, आपको यही सटीक तरीका देखने को मिलेगा। तो दूध डेयरी खोलने के लिए मैंने कुछ नोट्स ऑलरेडी अपने पास बनाकर रखा है कि यहाँ पर क्या क्या आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले दूध डेयरी खोलने के लिए आपको दस्तावेजों की किन की आवश्यकता होगी, दस्तावेज क्या होंगे, उनकी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट आता है, आपको संपर्क कैसे करना है, कैसे दूध डेयरी खोलनी है, क्या प्रोसेस होगा, किससे संपर्क करना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें दोस्तों कुछ डेयरी हैं वो बैंक ड्राफ्ट लेती हैं सिक्योरिटी के तौर पर, वो भी हम चर्चा करेंगे वो कैसे बनेगा। और इसके बाद बैंक ड्राफ्ट लेने के बाद जब आप फॉर्म आवेदन कर देते हैं तो जो दूध डेयरी है, जो कंपनी है, वो आपको क्या क्या सामान प्रोवाइड करती है। जैसे कि जब दूध डेयरी खोलेंगे तो दूध नापने की मशीन मिलती है, वेटेज मशीन मिलती है, फैट नापने की मशीन मिलती है, सोलर पैनल मिलता है क्योंकि उसको मशीन चलाने के लिए, बर्तन मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वो सामान क्या मिलेगा। इसके बाद जो पाँचवा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए हम सब लोग काम ये कर रहे हैं कि कमीशन स्ट्रक्चर क्या होता है, कमीशन कितना होता है दूध डेयरी खोलने के बाद। इसके बाद आपको बहुत सी ऐसी डेयरियां हैं जो कस्टमर को, जो उनके यहाँ दूध देने आएंगे, उनके लिए बोनस प्रोवाइड करती हैं। बोनस समय समय पर बोनस देती हैं, तो कस्टमर का बोनस कितना रहेगा। और सातवां पॉइंट ये है कि बहुत सी दूध डेयरियां डायरेक्ट कस्टमर के अकाउंट में पैसा भेजती हैं, तो अकाउंट ऑफ कस्टमर ये भी। तो इन पॉइंट्स का हम चर्चा करने वाले हैं एक एक बारी बारी से। तो आज हम एग्जांपल लेकर चलते हैं। सबसे पहले दस्तावेज जो है, ज़्यादातर जो भी दूध डेयरी खोलेंगे सभी में दस्तावेज सेम होंगे, जिसमें कि आपका पहला आधार कार्ड आपका होने वाला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट आजकल दस्तावेज हो गया है। इसके बाद पैन कार्ड आपका होने वाला है और बैंक पासबुक आपका होने वाला है, बैंक पासबुक और एक पासपोर्ट साइज फोटो। ये इंपॉर्टेंट दस्तावेज हैं, सभी के पास होते हैं। आधार कार्ड सभी के पास है, पैन कार्ड सभी के पास है, बैंक अकाउंट सभी के पास है और आपका फोटो तो आपके पास ही है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। बैंक अकाउंट दोस्तों यहाँ पर दो टाइप, एक सेविंग भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, डिपेंड करेगा, आगे मैं बताऊंगा। इसके बाद संपर्क कैसे करना है, मतलब दूध डेयरी खोलनी कैसे, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि किसके पास हम जाए दूध डेयरी खोलने में, किससे बोले जाके मुझे दूध डेयरी खेलना है, कैसे खोलेंगे। तो इसके लिए अगर आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपको दूध डेयरी किस कंपनी की खोलनी है। कंपनियां तो बहुत है, नमस्ते इंडिया है, मदर इंडिया है, आपका बाबा डेयरी है, अमूल डेयरी है, और भी लोकल में बहुत सारी डेयरियां चलती हैं। तो जिसका भी डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ये डेयरी लेना है। तो जैसे मैं एग्जाम्पल लेकर चलूँगा मदर दूध डेयरी का, एक बड़ा नाम है मदर दूध डेयरी, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। तो जैसे मुझे मदर डेयरी की खोलना है तो मैं मदर जो डेयरी है, मदर इंडिया जो डेयरी है दोस्तों, इसका जो एरिया मैनेजर होगा, जो एरिया ऑफिस होगा, वहाँ पर जाकर हमें संपर्क करना होता है। मदर डेयरी के एरिया ऑफिस में संपर्क करना होगा। वहाँ पर आपको एक अधिकारी बैठा मिलेगा, उनका मैनेजर बैठा मिलेगा, उनसे संपर्क करना होगा, उनसे बताना होगा मुझे दूध डेयरी आपके कंपनी की लेनी है। तो सबसे पहले वो ये देखेगा कि आपके एरिया में ऐसा तो नहीं उसी गांव में हमारी कंपनी की पहले से दूध डेयरी हो, तो फिर आपको नहीं मिलेगा।
और ये भी हो सकता है कि जो एरिया पड़ा वो बहुत आउट पड़ रहा, उनके क्षेत्र में ही नहीं आ रहा, उनकी गाड़ी वहाँ तक नहीं जा रही दूध लेने, क्योंकि ऐसा है ना, आपका गांव यहाँ पर है, आसपास भी गांव होते हैं, तो जैसे मदर इंडिया की बात करें तो क्या है, वो गाड़ियाँ जाती हैं आसपास के गांव में, आपके डेयरी आपके गांव में है नहीं, तो आपके आगे वाले गांव में मदर दूध डेयरी है, तो उसी रास्ते से जाती है, तो उसी से वापस आती है, तो उनको कन्वे जो दूध उठाकर लेकर जाएगी गाड़ी, वो भी वहाँ पर पहुँचना चाहिए ना, तो ये वो डिसाइड करेगा। अगर सब कुछ सही है तो आपसे बोलेगा बिल्कुल आप ले सकते हैं, आपसे दस्तावेज बता देगा। और मदर डेयरी की अगर बात करूँ, या तो बैंक ड्राफ्ट दोस्तों सरकार मतलब कि कंपनी लेती है, 20,000 रुपये का लगभग बैंक ड्राफ्ट आपसे लेगी। ये एज ए सिक्योरिटी बनी होती है, क्योंकि आपको बहुत सारा सामान देती है कंपनी, है ना। सामान बताता हूँ क्या क्या सामान देगी। सामान में दोस्तों जो देगी उसमें क्या क्या रहता है सामान में, सबसे पहले दोस्तों आपको एक सोलर पैनल दिया जाएगा, क्योंकि जो मशीनें होंगी वो चलती हैं, उसके लिए सोलर पैनल, बैटरा, इन्वर्टर ये दिया जाएगा, आपके घर पर इंस्टॉल किया जाएगा। इसके बाद दूध नापने के लिए मिल्क एनालाइजर एक मशीन होती है, जिसमें डाल करके हम फैट नापते हैं, वो मशीन मिलेगी। एक वेटेज मशीन मिलेगी, वेट करने के लिए मिलेगी। इसके बाद एक DPU मिलता है, जिससे पर्ची निकलती है ना, जब आप दूध देने जाते हैं ना, तो एक मशीन होती है, उससे पर्ची निकलती है, उसमें सारा लिखा रहता है, आपका दूध का मात्रा जितना है, फैट इतना है, आपका रेट इतना है, वो पर्ची के लिए DPU होता है। कांटा हो गया, और बर्तन, दूध डालने के लिए जो कैन आते हैं ना, वो बर्तन आपको देंगी। तो ये सारा सामान देगी, उसकी सिक्योरिटी के लिए आपसे 20,000 रुपये कंपनी ड्राफ्ट लेती है, और ये रिफंडेबल होता है, जब भी आप दूध डेयरी बंद करेंगे तो आपका रिफंड हो जाएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कमीशन स्ट्रक्चर। तो दोस्तों कमीशन स्ट्रक्चर अलग अलग डेयरी पर डिपेंड करता है, अलग अलग कंपनी पर डिपेंड करता है। जो मैं आपको मोटा मोटी कमीशन बताऊं, सभी कंपनियों को लगभग 1 रुपये से लेकर के 1.25 या 1.5 पर लीटर कमीशन लगभग होता है। 1 लीटर पर 1 रुपये से लेकर 1.5 रुपये कंपनियां देती हैं कमीशन आपको। अगर आपके यहाँ आपके गांव में शाम को आपने 200 लीटर दूध इकट्ठा कर लिया, और इवनिंग में 200 और मॉर्निंग में 200 कर लिया, तो 400 लीटर आपका दूध हो गया ना। तो उसमें अगर 1 रुपये कंपनी आपको कमीशन देगी तो 400 रुपये आपका बन गया। इसके अलावा 1.5 रुपये देगी तो आपका 600 रुपये पर डे का बन गया, है ना। और इसके बाद इसमें और भी कुछ चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको खुलकर यहाँ नहीं बता सकता हूँ, काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आप मोटा मोटी 600 कमीशन लेकर के चलिएगा, अगर आपके पास मात्र 400 kg दूध है तो। अगर आपके पास दूध ज़्यादा है तो कमीशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, दूध कम है तो कमीशन कम हो जाएगा, है ना। मैंने एक आपको रफली आइडिया बता दिया, एग्जैक्ट कौन बताएगा, आप जिस कंपनी का लेंगे वो आपको बताएगा कि कमीशन लगभग कितना मिलता है। इसके बाद कस्टमर का यहाँ पर जो मैंने लिखा है बोनस, कस्टमर बोनस। दोस्तों बहुत सी कंपनियां जब मदर दूध डेयरी की बात करें, तो अगर उनके यहाँ कस्टमर लगातार दूध दे रहा है उसी डेयरी में, हर एक कस्टमर के एक मदर डेयरी में अकाउंट बन जाता है, उनका आधार कार्ड लगता है, उनका बैंक अकाउंट लगता है, पैसा जो भी बनता है, जैसे उनका सेटलमेंट 8 दिन में है, किसी का 15 दिन में है, तो 15 दिन में जितना भी दूध दिया, जितना भी पैसा बना, वो डायरेक्ट कस्टमर के अकाउंट में जाता है। आपके वाले अकाउंट में जो दूध डेयरी चला रहा है उसके अकाउंट में सिर्फ कमीशन जाएगा, उससे कस्टमर से कोई लेना देना नहीं। बट बहुत सी ऐसी कंपनी है वो डायरेक्ट जो दूध डेयरी चला रहा है उनको पैसा देती है, बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने कस्टमर्स को। मदर डेयरी बट ऐसा नहीं, ज़्यादा चीज़ें आपकी दोस्तों ऑनलाइन हो चुकी हैं, कस्टमर का ही अकाउंट उसमें ऐड कर दिया जाता है, उन्हीं के अकाउंट में पैसा जाता है। अगर कस्टमर पुराना है तो यहाँ पर मदर दूध डेयरी यहाँ पर आपको बोनस भी कस्टमर को देती है साल में, ये एक प्लस पॉइंट होता है। और मदर डेयरी की बात करूं तो यहाँ पर कस्टमर्स के अकाउंट नंबर ही लगते हैं, डायरेक्ट पैसा कस्टमर के अकाउंट में जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं आपको, जैसे कि आपका दस्तावेज क्या होंगे, संपर्क कैसे करना है, दूध डेयरी खोलने के लिए कहाँ पर कांटेक्ट करना है, बैंक ड्राफ्ट कितने का लगता है, ये मदर डेयरी के मैंने बताया दोस्तों। हो सकता है अगर आप नमस्ते डेयरी की खोले तो वहाँ बैंक ड्राफ्ट ना लगता हो या लगता हो, वो डिपेंड करेगा कंपनी पर। आप जिसका भी कमेंट करेंगे सर इसका मुझे बताइए कि इस डेयरी को खोलने की प्रोसेस क्या है, कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। इसका सामान क्या क्या मिलेगा, सामान लगभग जो मैंने बताया वही होता है। कमीशन लगभग 1 रुपये से लेकर 1.5 रुपीज़ मैक्सिमम, और कस्टमर का बोनस भी रहता है। तो आज का ये डिटेल वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक से जरूर कर दे। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी स्पेशल डेयरी के ऊपर आप चाहते हैं वीडियो बनाना तो आप हमें कमेंट करिएगा। मैंने इस वजह से मदर डेयरी को चूज किया था, कारण ये था मेरा फ्रेंड ऑलरेडी चला रहा है और इसके बावजूद मदर डेयरी ऑल इंडिया पर वर्क करती है, तो इनका लगभग प्रोसेस यही रहता है। मैंने ऑलरेडी बता दिया था, आप किसी भी स्टेट से कोई वीडियो देख रहे होंगे सारी डिटेल लगभग यही सेम रहने वाली है। तो आज के वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो हमारे चैनल हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।